चुनावी मौसम में गुलजार रहने वाली होर्डिंग पोस्टर की दुकानें, झंडे पटाखे की दुकानें इस समय वीरान हैं। जिन लोगों को चुनाव के समय रोजगार मिलता था वह रोजगार के लिए हैरान हैं, परेशान हैं। ये सपा कार्यालय है यहाँ पे और सरकार इस टाइम भाजपा की है। भाजपा वालों के यहाँ खूब बिक रही है, उनके लिए कोई रोक नहीं है। बाकी पार्टियों के लिए रोक है कि आचार संहिता लगा है तो ये है तो वो है, दुनिया भर की बातें। इसी वजह से हम लोग मक्खी मार रहे हैं बैठ के, कुछ भी नहीं बिकता। अच्छा, क्या लग रहा है सोशल मीडिया के आने की वजह से, मोबाइल के आने की वजह से जो बिक्री है उस पर प्रभाव पड़ा है? बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा पड़ा है, जरा सा नहीं बहुत ज्यादा पड़ा है। और संभवतः है कि सरकार अगर चेंज हो गई तब हम लोग जीने लगेंगे। अभी तो मरने के कगार पे हैं। अभी हम लोगों के ये नहीं हो पाता कि हम लोग सोचते हैं कि किराए के मकान में रहते हैं, मकान किराए नहीं दे पाते। अच्छा। सड़क पे बैठे हैं। और अगर आपने देखा होगा इसके 2 साल पहले हमारी दुकान वहाँ पे थी, बुलडोजर चल गया था, उस पर हम बाल घुटा के धरने बैठ गए थे। मेरा 10 लाख का माल चला गया था। और आज हम रोड पे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यही अगर सपा की सरकार होती या किसी और की सरकार होती, भाजपा छोड़ के, तो इतनी दिक्कत ना होती। अच्छा, क्या मतलब चुनाव की वजह से कुछ असर महसूस हो रहा है कि मतलब कुछ बिक्री कुछ भी? बिल्कुल भी नहीं हो रही भैया, आपके सामने। आप यहाँ से वहाँ तक सड़क पे कैमरा जो है घुमा के देखिए, कुत्ते लौट रहे हैं, कोई कुछ नहीं आ रहा। प्रत्याशी भी सामान नहीं ले रहा, जिसको उसको भी कुछ कह दिए कि क्या मानक है और इतना चाहिए उतना चाहिए। तो जो थोड़ा बहुत होता भी है तो भी सोचते छोड़ो यार, इतने में काम चला लो, कौन जाए लेने के लिए। हम लोग एक इंतजार में कुछ भी नहीं हो, सन्नाटे में बैठे हुए हैं। अब आप भी तो यहाँ से वहाँ तक आए हो, देख रहे हो, कहीं कुछ आपको कोई बंदा दिख रहा है, कोई नेता नुती कुछ भी, किसी की गाड़ी या कुछ भी? सपा कार्यालय, ये प्रदेश कार्यालय है मेन, लेकिन कहीं कुछ नहीं। मतलब इलेक्शन में पूरी तरह सियापा छाया, एकदम एकदम जैसे मर्गी कहते हैं ना देहाती भाषा में, मुर्दा हो गया आदमी, बस वही चीज है, ये जान लीजिए। और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा। और कुल मिला के कहना नहीं चाहिए, हो सकता है मेरी अब शब्दों का बुरा भी लगे, हम दिल से कोसते हैं कि भाजपा चली जाए, दिल से कोसते हैं। कायस्थ है जात के, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मेरी एक बेटी है, हम उसकी पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। मुझे 20 बीमारी है, हम उसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। और कहती है कि हम क्या कहते हैं, कोई बिना इलाज का, मतलब बिना पैसे का जो है मर नहीं पाएगा, इलाज करवा के ही मरेगा अगर मर नहीं होगा तो। हम लोग समझ लीजिए एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। आज मकान किराए नहीं दे सकते। और झंडा पताखा भी एकदम नहीं, कुछ भी नहीं बिक रहा भैया। ये बिकेगा तभी तो मकान किराए देंगे, ये बिकेगा तभी पेट में खाने को हो जाएगा, ये बिकेगा तभी अपनी बेटी के फीस की व्यवस्था कर सकेंगे। और कुछ बिकता ही नहीं है, यूं की त्यों ऐसे बैठी हुए है। एक तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग है, मोनोग्राम वाला कोई सामान नहीं बेच सकते। सिंपल सा सामान जो रखा है वो नहीं बिक रहा है, ये कंडीशन हो गई है। कुल मिलाकर बड़े लोगों का फायदा है, छोटे लोगों का, जो सड़क पे फुटपाथ वाले हैं उनको समझ लीजिए मरना ही मरना है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, झंडे पताखे की बिक्री 90% खत्म हो चुकी, 10% है। असल में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, हम लोगों का नुकसान हुआ है चुनाव आयोग की वजह से। चुनाव आयोग ने तो एक सिस्टम बना रखा है, लेकिन पुलिस वाला जो है वो डराता बहुत है। इस वास्ते कोई आदमी घर पे झंडा लगा नहीं रहा। जो डराते हैं पुलिस वाले बेर बेर आकर के कि दुकान पे झंडा टंगा, क्यों टांग रखा, किससे पूछा, ये इस वजह से डर के मारे आदमी बिल्कुल नहीं लगा रहा। क्या लग रहा है सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत बड़ा डाउन हुआ है काम का, और दूसरा चुनाव आयोग की वजह से डाउन हुआ है। तीसरा, चुनाव आयोग किस तरीके से चल रहा है, किन मानकों से वो चुनाव लड़ा रहे हैं। 16 दिन का 15 दिन का चुनाव होता है, 20 लाख की आबादी होती है, 100, 150, 200 किलोमीटर आदमी को घूमना है। एक पर्चा आप छपने नहीं देते हो आदमी का, एक स्टिकर उसको लगाने नहीं देते हो, एक बैनर वो टांग नहीं पाएगा। कैसे बताएगा कि मैं आपके लिए क्या करूंगा? प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है वो कैसे बताए कि हम क्या करेंगे? अब ये इस वजह से जो है वो बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए लखनऊ क्या पूरे हिंदुस्तान में प्रेस का काम बिल्कुल बंद हो गया। जो पोस्टर, स्टिकर, हैंडबिल, पर्चा, बीटिंग कार्ड, इस तरीके के आइटम जो लगते थे 5-5, 7-7 लाख, 10-10 लाख पीस, वो टोटल बंद हो गए। कहीं भी 10,000 स्टिकर किसी का आपको छपते हुए नहीं मिलेगा। कितने सालों से आप इस कारोबार? हम इस कारोबार को सन 70 से कर रहे हैं। जिस वक्त कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त से हम इस काम को कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में काम किया हम लोगों ने। हमने 2002-2010 तक काम पर्याप्त मात्रा में होता था, बैनर लगता था। हम 5-5 लाख कपड़े है कि 100 मीटर कपड़े का बैनर नहीं लगता, बिल्कुल खत्म। एक होल्डिंग आपको कहीं चुनाव की लगी हुई नहीं दिखाई देगी।
पता नहीं किस वास्ते डंडा फटकारते हैं, डर के मारे आदमी लगाता नहीं। इसलिए कहीं एक छोटा पोस्टर भी नहीं मिलेगा। 2.5-4 की एक होल्डिंग जो खंबे पे टंगती है वो भी नहीं मिलेगी। ये सब चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। चुनाव के काम में जो गरीब आदमी कमाता था, उस गरीब आदमी की कमाई बिल्कुल खत्म हो गई। जिनके घर में लड़के बच्चों के कपड़े बन जाते थे, जिनका जीवन चल जाता था 2-4-6 महीने, वो आमदनी सब खत्म हो गई। सारा रुपया समट करके मीडिया में चला गया और बड़े प्रचार में चला गया। छोटे गरीब आदमी का काम बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे यहाँ झंडे सिलने वाले थे, उनको 10-5 हजार रुपए मिल जाते थे, झंडे छापने वालों को मिल जाते थे, वो सारा काम बिल्कुल खत्म हो गया। इस चुनाव में क्या माहौल है? कुछ बिक्री हुई है? अभी तक तो कोई माहौल नहीं है भैया। 2-4-5% तक की बिक्री है। अभी तो कहीं कोई है नहीं कुछ। अभी तो सब खाली बैठे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है। अब आप समझिए, बच्चों के आइटम चुनाव से बिल्कुल खत्म हो गए। जैसे सन कैप होती थी, बच्चे माथे पे लगाते थे, छोटी कैप होती थी, बिल्ले होते थे, स्टीकर होते थे। इस तरीके के जो बच्चों के खेल थे, रबड़ बैंड होता था हाथ में पहनने वाला। तो जो छोटे आइटम थे, इनकी सेल बिल्कुल खत्म हो गई। जो चुनाव में बच्चों का उत्साह बनता था, जो बच्चे वोट मांगते थे घूम घूम करके, वो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। इन सब चीजों की वजह से चुनाव का कारोबार धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। हम लोग माचिस की डिब्बी छपवा के प्रत्याशी को देते थे। तमाम ये छोटी सुपारी उपाड़ी के आइटम प्रत्याशियों के छप जाते थे। वो सब चीजें खत्म हो गई। ये सब चीजें चुनाव में पर्याप्त मात्रा में हम लोग बेचते थे। मीठी सौंफ पैक करा देते थे, 10 पैसे का पैकेट, वो खूब बिकता था। अब कहीं कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। लोकसभा का चुनाव है, क्या ऐसे में बिक्री कुछ बढ़ी है? अभी तो नहीं बढ़ी है। अब आगे सोचा जा रहा है कि बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी। अब लिए के सामान तो बैठे ही हुए हैं। क्या लग रहा है एआई की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से झंडा पताका की बिक्री में कमी आई है? बहुत कमी आ गई है। अब केवल झंडा, टोपी और गमछा, इसके अलावा कुछ चलता ही कहाँ है। और सारे आइटम तो सब बंद ही हो गए हैं। पोस्टर जितने भी हैं वो सब प्रेस से छप के चले जाते हैं, हम लोग देते नहीं है। मतलब इससे रोजगार प्रभावित हुआ है? रोजगार बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है। अब कितना गरीब आदमियों से सबसे झंडा सिलवाते थे, वो किसी का कब सिलते ही नहीं है। वो सब बेचारे बैठ गए कि भैया हमको झंडा सिलने के दे दीजिए। तो झंडा जब बिक्री नहीं होगा तो झंडा देंगे कहाँ से सिलने के लिए। लोकसभा का चुनाव आ गया है, ऐसे में क्या होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडे बिक रहे हैं? कुछ नहीं। होर्डिंग तो आचार संहिता की वजह से बिल्कुल मना है। पोस्टर बिल्कुल मना है। बचा झंडा प्रचार के लिए वो पार्टी ऑफिस से चला जा रहा है। मैं तो सीधे सीधे बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कौन मिल जाए, कहाँ से मिल जाए। क्या लगता है सोशल मीडिया की वजह से, एआई की वजह से रोजगार पर असर पड़ा है? सर ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अपने तरफ से माल दे दे तो हम लोगों का, छोटे छोटे व्यापारियों का कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, पार्टी अपनी तरफ से ही भिजवा दे? और क्या, पार्टी कार्यालय से अपना अपना पार्टी फंड से माल जाता है, तो हम लोग लोकसभा में क्या कर सकते हैं। आपके यहाँ ज्यादातर भाजपा के झंडे वंडे हैं, तो क्या किसी अन्य दल का आप नहीं बेचते? नहीं, मैं पार्टी ऑफिस पे बैठा हूँ, मैं नहीं बेच सकता हूँ। अच्छा, यहाँ कोई आदेश है क्या? नहीं, आदेश नहीं, मैं रख नहीं सकता हूँ क्योंकि पार्टी ऑफिस में बैठा हूँ मैं। अच्छा, नहीं, आपका पार्टी कार्यालय के बाहर है? कहीं नहीं। जो सेल कभी आती है तो बीजेपी के अलावा कोई यहाँ टकराता भी नहीं कस्टमर। अच्छा, यहाँ बीजेपी की? हाँ, बस बीजेपी से अलावा कोई नहीं मुलाकात। क्या लग रहा है इस चुनाव में, मतलब बिक्री पर जो है असर पड़ा है? बिक्री पे अभी तो कुछ नहीं। पूर्वांचल सब दिल्ली से खींच रहा है, तो हम लोगों का असर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चुनाव सामने आ गया, क्या होर्डिंग, पोस्टर, बैनर दिख रहा है? नहीं, होल्डिंग तो आचार संहिता में लगती ही नहीं है, मगर अभी झंडा और कोई चीज बिक्री नहीं है। झंडा पताखे की बिक्री कोई बिक्री नहीं है। अच्छा, कितने साल से आप इस व्यवसाय में? अरे 35-40 साल हो गया लगभग। क्या लग रहा है इस बार मंदा है धंधा? नहीं, मद्दा की कोई बात ही नहीं, कोई बिक्री नहीं है। जैसे 100, 200, 500 की बिक्री हो रही, वहाँ 1000 रुपया तो लड़कों में खर्चा हो जाता दिन भर में, खाना पानी में, और बिक्री हुई नहीं रही है। पहले चुनाव आता था, उत्साह रहता था कि व्यापार बढ़ेगा। हाँ, नहीं बढ़ा है? नहीं, बिक्री अभी तो कुछ नहीं हो रही है। अब आगे देखा जाएगा क्या क्या होगा। लगता है सोशल मीडिया की वजह से बिक्री प्रभावित हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अभी पश्चिम में चुनाव चल रहा है, जब इधर चालू होगा तो बिक्री होगी, अभी नहीं होगी। मानो 20 के बाद से बिक्री चालू होगी। और अभी कुछ मजबूत जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह हैं इनके जो लोग मजबूत हैं उनके टिकट नहीं हुए, और यही सब लोग खर्चा ज्यादा करते हैं, तो मजबूत लोगों के जैसा भी बहुत टिकट नहीं हुए हैं काफी लोगों के। और अभी तो पश्चिम में चल रहा है, पश्चिम खत्म होगा तब इधर बढ़ेगा, बिक्री होगी ऐसा नहीं है, मगर अभी नहीं है कुछ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कुछ बिक्री उक्री हो रही है झंडे पताखे की? कुछ नहीं सर, सब सोशल डिस्ट्रिक्ट चुनाव हो रहा है जैसे लग रहा है, कुछ कोई आते जाता नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। आपकी दुकान पर भी सियापा पसरा हुआ है, तो ऐसे रोज होता है क्या? रोज, आज ही नहीं पर डे की, आज कम से कम जब से आचार संहिता लगी है तब से ये हाल। पता बढ़ेगा, कुछ बढ़ा है व्यवसाय? कुछ कोई मतलब ही नहीं, व्यवसाय में कोई फर्क नहीं, जब से आचार संहिता लगी हुई है तब से। हमने जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि अब रोजगार पहले जैसा नहीं रहा। एआई और सोशल मीडिया के दौर में नेताओं के बढ़ते रील बनवाने के प्रचलन से होर्डिंगों की जो मांग थी, जो डिमांड थी पोस्टरों की, वह कम हो गई है। चुनाव आयोग की सख्ती और तेजी से बदलते ट्रेंड के चलते दुकानदार परेशान हैं, हैरान हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि रोजगार नहीं है, इसलिए छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे लोग जिनको रोजगार मिलता था, वह भी परेशान हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए शहनवाज के साथ दिव्येंदु राय, लखनऊ।